दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में अवकाश की समय सीमा में बदलाव किया जा रहा है और 22 अप्रैल से लेकर 15 जून तक अब विद्यालय बंद रहेंगे। शिक्षकों के लिए आदेश लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है और प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 22 अप्रैल से लेकर 15 जून तक विद्यालय बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टियां 1 मई से लगने वाली थी, लेकिन गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। शिक्षकों के लिए ये आदेश लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखा था। मांग की गई थी कि रायपुर जिले में पारा 42 डिग्री पार कर चुका है और ऐसे में जल्द से जल्द स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाएं। जबकि प्रदेश भर के स्कूल संचालकों को निर्देश जारी किया गया था कि वे सुबह 7 बजे से कक्षाएं लगना प्रारंभ करें। 30 अप्रैल तक के लिए शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन जल्द छुट्टी की मांग को देखते हुए ये पूरे प्रदेश के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने ये आदेश जारी कर दिया है। लोहा बाजार में सटोरियों का खेल जो है जमकर उभरता नजर आ रहा है, क्योंकि माह भर में 7,000 रुपये तक जो ये लोहा है वो ये महंगा होता नजर आ रहा है। लोहा बाजार में सटोरियों का खेल ज़बरदस्त बना हुआ है। वहीं बात करें तो इनके द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी व कमी लगातार की जा रही है और इसके चलते लोहा बाजार में माह भर के अंदर ही 7,000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी हो गई है। फैक्ट्रियों में सरिया इन दिनों 57,000 रुपये प्रति टन और रिटेल में 60,000 रुपये प्रति टन बिक रहा है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। बाजार सूत्रों का कहना है कि सटोरिया अपनी सुविधा अनुसार SMS के जरिए लगातार कीमतों में बढ़ोतरी व कमी कर रहे हैं और इसी के जरिए स्थानीय उद्योगपतियों के द्वारा भी एक दूसरे से कहा जा रहा है कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार ही माल खरीदें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मालूम हो कि माह भर पहले 20 मार्च को सरिया रिटेल में 53,000 रुपये प्रति टन बिक रहा था। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि कीमतों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है और उद्योगों को इससे नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। सरिया की कीमतों में जहां बढ़ोतरी हो गई है, वहीं सीमेंट की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। अमित शाह और JP नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कांकेर में अमित शाह, जबकि रायपुर, भिलाई और लोरमी में JP नड्डा की जोरदार सभा आयोजित होगी। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में बस्तर सीट पर मतदान के बाद रविवार से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं। 22 अप्रैल यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर में तकरीबन 10:30 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा लोरमी, भिलाई और रायपुर के चंद्रखुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को देखते हुए रविवार को प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांकेर के नरहरदेव हाई स्कूल मैदान में सभा स्थल का जायजा भी लिया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, विधायक आसाराम समेत विभिन्न अधिकारी समेत मौजूद रहे। JP नड्डा सोमवार सुबह 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां सीधे मुंगेली के लिए लोरमी रवाना होंगे और हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भिलाई और रायपुर के चंद्रखुरी में भी जनसभा आयोजित होगी, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 26 अप्रैल को चिरमिरी में 1 दिवसीय कथा आयोजित होगा, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने से पहली तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न कराई गई। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आने वाली काले हीरे की नगरी चिरमिरी की गोदरीपारा लाल बहादुर शास्त्री मैदान में 26 अप्रैल को बागेश्वर सरकार कहे जाने वाले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के सनातनियों की विशेष बैठक आयोजित की गई और इस दौरान छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर कोयलांचल नगरी चिरमिरी के जो लाल बहादुर शास्त्री मैदान है गोदरीपारा, यहाँ होने जा रहा है 1 दिवसीय कथा के तौर पर, जिसकी तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के आह्वान पर पूरे जिले भर के सनातन धर्म से संबंधित संगठन, व्यापार प्रकोष्ठ के साथ सामाजिक संगठनों की बैठक रखी गई है।
भोरम देव मंदिर से दर्शन करके पिकअप वो जो है वापस लौट रही थी, जो कि बीच रास्ते में ही पलट गई। कबीरधाम में सड़क हादसा हुआ जिसमें 15 महिला बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 5 के हालात बेहद गंभीर है। कबीरधाम के भोरम देव मंदिर दर्शन करके वापस लौट रहे तेज रफ्तार पिकअप वाहन मोड़ में अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां दुर्घटना में वाहन में सवार महिला बच्चे समेत कुल 15 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सभी घायलों को पुलिस इमरजेंसी सेवा डायल 112 और 108 से एम्बुलेंस जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना अंतर्गत डंगनिया गांव के महिला पुरुष बच्चे लगभग 25 लोग पिकअप वाहन में सवार होकर भोरम देव मंदिर दर्शन करने गए हुए थे। वहीं दर्शन करके भोरम देव सरोधा मार्ग से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप हरमो गांव के पास मोड़ में अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को अब रायपुर आने जा रहे हैं। 10 साल में ऐसा पहली बार होगा जब रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात रुकने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 23 अप्रैल को 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस दौरान वे 3 लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब वे रायपुर में रात रुकेंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। साथ ही उनका रात्रि निवास राजभवन में होगा। राजभवन के चारों तरफ रास्ते 23 अप्रैल को बंद रहेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम दोपहर को रायगढ़ आएंगे, वहीं जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वे धमतरी में जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। उसी शाम तकरीबन 7 बजे राजभवन पहुंचेंगे और कुछ विशेष लोगों से मिलने की बात भी सामने आ रही है। अगले दिन सुबह 8 बजे अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे, वहीं वहां भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर राजभवन में दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। पुलिस प्रशासन ने भी मॉक ड्रिल कर दी है। वहीं पीएमओ के अधिकारी भी रायपुर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में रिमांड में अनिल टुटेजा को ले लिया गया है। एक बार फिर से रायपुर की कोर्ट में इनकी पेशी है। ईडी ने हिरासत में लेने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाला केस में नई ECIR दर्ज होने के बाद अब ईडी की टीम एक्शन मोड पर नजर आ रही है। अनिल टुटेजा को गिरफ्तार करने के बाद रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोमवार को एक बार फिर से रायपुर की विशेष अदालत में इनकी पेशी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा उनके बेटे यश टुटेजा को बीते दिन हिरासत में लिया था। रविवार सुबह ईडी ने अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ के बाद उनके बेटे यश को छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला केस में 8 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी और ECIR ने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और ऐसे में इसी के साथ ही अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को राहत मिली थी। बीजेपी के MLA अमर अग्रवाल ने चाय पर चर्चा अभियान चलाया, जहां बिलासपुर में 22 अप्रैल से कांग्रेस की पदयात्रा जो है आयोजित है। तैयारियों को लेकर बैठक होने जा रही है। बिलासपुर लोकसभा में कब्जा करने कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच शनिवार को भाजपा के लोकसभा चुनाव क्लस्टर प्रभारी और नगर विधायक अमर अग्रवाल ने बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के चाय पर चर्चा आयोजित करी। कांग्रेस के प्रभाव वाले वार्ड क्रमांक 21, 22, 23 और 24 की जनता को अपने हाथों से अमर अग्रवाल ने चाय पिलाई। वहीं 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहे कांग्रेस की चुनावी पदयात्रा की तैयारियों के लिए कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रभारी विवेक वाजपेयी, पूर्व विधायक विवेक वाजपेयी, साथ ही शिवा मिश्रा ने कांग्रेस भवन में बैठक ली और पहले दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 2 के तोरवा से गोंडपाड़ा तक के लिए 10 वार्डों में दिन भर पदयात्रा आयोजित होगी। चुनावी ड्यूटी से वापस लौट रहे जवानों से भरी बस जो है पलट गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। मवेशी को बचाने के दौरान ये पूरा हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ये बड़ी खबर है, जहां चुनाव ड्यूटी करके वापस लौट रहे जवानों से भरी बस जो है बीच रास्ते में ही पलट गई और इस दुर्घटना में 12 जवानों के घायल होने की खबर है। यह घटना तोकापाल ब्लॉक के दिलमिली के नेशनल हाईवे के पास की है, जहाँ सड़क दुर्घटना में घायल जवानों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। तो वही इसी के साथ ही ये पूरा मामला कोडनार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। साथ ही आप इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। जगदलपुर का ये बड़ा हादसा है, जहां चुनावी ड्यूटी से वापस लौट रहे जवानों से भरी बस जो है वो यहां पर हादसे का शिकार हो गई है।
प्रियंका गांधी की सभा का सार बताते चले, जहां हाथरस, उन्नाव, मणिपुर घटना को यहां पर इन्होंने गिनाया। साथ ही सारे में कहा कि एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के बालोद में चुनावी सभा आयोजित करी, जहां उन्होंने बीरेश ठाकुर के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए फिर से बीजेपी पर संविधान को बदलने का बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका के भाषण पर पूरा फोकस महिलाओं पर दिखा। हाथरस, उन्नाव और मणिपुर की घटना को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं, वे अत्याचार जहां होता है वहां से मुंह फेर लेते हैं। वहीं बात करें तो यहां पर जो है इनकी सभा में वो फॉर्मूला की बात करी गई, जहां दावा और अनुमान लगाया गया। दावा किया गया कि 15,000 से ज़्यादा की भीड़ रही, जबकि पुलिस ने 13,000 लोगों की भीड़ रिकॉर्ड करी। वहीं इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो है इन्होंने कल परसों आएंगे मोदी जी, सुन लेना हम सबको भ्रष्ट बता देंगे, सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ मोदी जी ईमानदार है। अगर बघेल जी बीजेपी में चले जाए तो उन्हें सबसे ज़्यादा ईमानदार बता देंगे। ये तमाम बातें इन्होंने अपने भाषण के दौरान कही। साथ ही इन्होंने कहा कि माताएं बहनें, इतनी गर्मी में आप लोग मुझे सुनने यहाँ पहुँची है। मैंने सुना यहाँ शादी का भी सीजन है, इसके बाद भी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। ये सभी बातें प्रियंका गांधी ने कही। वहीं बात करें तो यहाँ प्रियंका गांधी ने 4 बड़ी बातें कही, जिसमें गारंटी दी गई कि 25 लाख रुपए तक का इलाज का इंतजाम आपके लिए होगा। वहीं सबसे बड़ा आरोप लगाकर कहा कि संविधान जो हमें अधिकार देता है उस संविधान को बीजेपी बदलना चाहती है, जिसे वहीं हाथरस, उन्नाव और मणिपुर की महिलाओं के साथ अत्याचार वाली बातों को इन्होंने गिनाया। विकास की तुलना को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय किसानों के कर्ज माफी, भूमिहीनों को 7,000 सालाना, वहीं बिजली बिल हाफ समेत तमाम 35 किलो चावल की योजनाओं से बंद करने को लेकर तमाम बातें इन्होंने गिनाई हुई हैं। रायपुर लोकसभा सीट से 14,000 वोटरों के आई कार्ड पुणे में अटक चुके हैं। दरअसल खबर आ रही है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में रायपुर के मतदान के 15 दिन बाद यानी 7 मई को होगा, और ऐसे में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट गया है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के पहले नए नाम जोड़ने, हटाने, त्रुटि सुधार का काम पूरा हो चुका है। इसके लिए आवेदन करने वाले 14,000 से अधिक मतदाताओं के आई कार्ड पुणे में अटक चुके हैं। जानकारी के अनुसार मतदाताओं के एपिक कार्ड को PDF फाइल बनाकर पुणे भेजे तकरीबन माह भर हो चुका है, लेकिन अब तक कार्ड बनकर नहीं आए हैं। पुणे में तैयार किए जा रहे नए आई कार्ड डाक के माध्यम से मतदाता के पोस्टल एड्रेस पर भेजे जाते हैं। इन मतदाताओं के कार्ड बनने से लेकर पोस्टल एड्रेस तक पहुंचने में कम से कम 15 दिन या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। ऐसे में चुनाव तक कई मतदाताओं को नई एपिक कार्ड नहीं मिल पाएंगे। इनकी संभावना कम है। जिन्हें नए कार्ड नहीं मिलेंगे, ऐसे मतदाताओं को ऑनलाइन एपिक कार्ड डाउनलोड करके या फिर अन्य मान्य ID कार्ड लेकर के मतदान करने ही जाना होगा। कांग्रेस को सबक सिखाने का समय आ चुका है। कवर्धा में CM साय ने कहा कि कांग्रेस राज सिर्फ आदिवासियों का शोषण करने के लिए आता है। दरअसल कवर्धा जिले के कोदवा गोंडान गांव में CM विष्णुदेव साय ने कहा कि देश में 75 साल और छत्तीसगढ़ में 5 साल की कांग्रेस राज में सिर्फ आदिवासियों का शोषण हुआ है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। PM नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विश्वास पर काम किया है। देश को मजबूत और विकास की राह में आगे ले जाने वाले नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे को दोबारा सांसद बनाना है और आने वाले 26 अप्रैल को कमल के फूल में बटन दबाकर देश को नई ऊंचाइयों में ले जाकर अपना सहयोग दे। ये तमाम बातें वोट मांगने के चक्कर में यहाँ पर जो है CM विष्णुदेव साय ने अपने पार्टी के लिए कही है, जहाँ संतोष पांडे के लिए इन्होंने प्रचार प्रसार करने बीते दिन यहाँ कवर्धा पहुंचे हुए थे।